हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गौरव तनेजा और रितु राठी के डाइवोर्स की न्यूज़ आ रही थी और सबने इस तरीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी रितु राठी की प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में, जहां वो बुरी तरीके से फूट फूट कर रो रही थी और अपने पति के द्वारा की गई निंदा, छल कपट और बेईमानी के लिए पूछ रही थी क्या मुझे अपने बच्चियों के लिए हक लेना चाहिए या नहीं। तो सभी लोगों ने उनकी आवाज़ को पहचान लिया और जाके गौरव तनेजा की जितनी भी पोस्ट थी उन पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि आपकी पत्नी इतना क्यों रो रही है, क्या आपने उनको धोखा दिया है और आपके बीच में क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्योंकि लोग भाई उनको अपना आइडियल मानते हैं और इन लोगों की जो है लव मैरिज है और इनकी लव स्टोरी भी बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि इतना ज़्यादा प्यार है। जब एक बार गौरव का बर्थडे था तब रितु राठी ने पूरी मेट्रो बुक कर ली थी और वहाँ पे कुछ हंगामा भी हो गया था, जिसके बाद में इनको सब कुछ वो क्लियर चीज़ें हो गई थी। लेकिन लोग ऐसा ही प्यार एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। तो बहुत लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, चाहते हैं कि हम भी ऐसे कपल बने, हमारे बीच में ऐसा प्यार हो। लेकिन जो रियल होता है और जो रील होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो दिखाया जाता है बिल्कुल उसके अपोजिट चीज़ें कई बार हो जाती हैं और यही हुआ इन लोगों के साथ में भी। जब लोगों ने आवाज़ सुनी रितु राठी की इस तरीके से रोते हुए और वो भी छल कपट निंदा इस तरीके की, तब लोगों को लगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जिन कपल को हम इतना अच्छा मानते हैं उनके बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो यकीन करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन चीज़ें वो सच थी। जब लोगों ने देखा कि पिछले 1 महीने से गौरव तनेजा के व्लॉग में रितु कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, तो लोगों को लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं आ रही है। लेकिन अब लोगों ने जब ये सब कुछ सुना तो गौरव तनेजा की पोस्ट पे जा के कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसी के बाद गौरव तनेजा का एक रिप्लाई आता है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक पोस्ट लगाई है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी भगवान हमारे लिए करते हैं वह सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो कुछ भी पसंद होता है वही भगवान करते हैं। मतलब गौरव तनेजा ने भी एक तरीके से भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि जो हम चाहते हैं भगवान वही करते हैं। और इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया है रितु राठी ने। इसके बाद गौरव तनेजा ने अपनी एक पोस्ट पे कैप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसको मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा एक लोगों के लिए मैसेज दिया है कि वो लोगों से कहना क्या चाहते हैं। गौरव ने लिखा है कि मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों की माँ के लिए चुप रहूँगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नेगेटिविटी और नफ़रत के साथ जीने के लिए तैयार हूँ, पर किसी भी सोशल स्पष्टीकरण की अपेक्षा मुझसे ना करें। कृपया कोई भी ऐसी मेंटलिटी बनाना बंद कर दें। मेल्स जो पर्सन होते हैं उनको बहुत ही जल्दी विलन बना दिया जाता है। हम रोते नहीं हैं, कम बोलते हैं, दिखावा कम करते हैं, तो इसीलिए हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। सोशल मीडिया कोई भी फैमिली मैटर पर डिस्कस करने का जगह नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है यहाँ पे। उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और आगे वो लिखते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ पाप होंगे जो इकट्ठा हो गए थे और भगवान की कृपा है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे जितने भी अपराध हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कोई भी पोस्ट करने का मन नहीं है, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट हैं जो मुझे पूरी करनी है और ये मेरा काम है। मैं पहले से ही शूट की गई सामग्री जो भी मतलब उन्होंने कंटेंट शूट कर रखा था उसको ही पोस्ट करूँगा। मैं दूसरों को अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ परेशान नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे माफ़ करें। क्योंकि पिछले साल से ही ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेमानंद जी को मानते हैं और भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्होंने ये जो स्लोगन डाला है ये भी उसी का डाला है कि भगवान जो भी चाहते हैं वो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और गौरव ने ये भी बोला है कि बहुत अच्छी एक चीज़ बताई है कि सोशल मीडिया ऐसा कोई नहीं है जहां हम अपने फैमिली मैटर को डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई डिस्कशन क्यों होना है। अगर आप कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है पहले आप उनको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद अपनी ऑडियंस को बताइए। क्योंकि
यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये दुनिया सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है, जो होना है वो आपस में बैठ के ही होना है। लेकिन जब गौरव ने बोला ना कि विलन बना दिया जाता है, तो शायद भाई गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से गलती कभी नहीं होती है। लेकिन वो ही जानते हैं कि आपस में अब इतना ऋतु राठी रो रो के फूट फूट के क्यों रो रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ऋतु के पास 2 लड़कियां हैं और गौरव को लड़के की चाह थी, तो वो चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़का आ जाए, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अगर आप इतना ऊपर उठ के भी अगर आपकी सोच इतनी छोटी है तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आज के टाइम में भाई लड़के लड़कियां सब कुछ एक ही बराबर हैं, और जहाँ गौरव हैं वहीं पे ही ऋतु राठी है। तो सोच सकते हैं कि एक मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। ऐसा तो है ही नहीं कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। कई चीज़ें झूठ भी हो सकती हैं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सब कुछ ठीक है, किसी उनको लड़का चाहिए था इस वजह से हो रही हैं। बाद में बातें पता चली जाएंगी कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। लेकिन वहाँ पे ऋतु राठी ने छल कपट और निंदा बोला है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।